हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू डायमंड स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है सागर। आज फिर से करंट अफेयर की सीरीज में हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। आज 4 तारीख है। 4 फरवरी की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि कर्नाटका में एक क्रोकोडाइल पार्क बना है। कर्नाटका के क्रोकोडाइल पार्क में ये क्या पहला ऐसा क्रोकोडाइल पार्क है? नहीं, मगरमच्छ के लिए ये दूसरा पार्क बना है। ये कर्नाटका में अभी बना है और ये आपने एक नाम सुना होगा, आंशी दांडेली करके एक टाइगर रिजर्व है। तो उसमें क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। उसी के एक पार्ट में काफी बड़ा एरिया रहेगा, लेकिन ये दूसरा क्रोकोडाइल पार्क है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट कहाँ बना था? जो फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क था ये कहाँ बना था? तो फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क बना था चेन्नई तमिलनाडु में, और ये फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क था। सेकंड है हमारा जो कर्नाटका में बना है, दांडेली टाइगर रिजर्व से का, जिसका ये पार्ट है। और कर्नाटका में मेकेदातु डैम है जो बिल्ड हो रहा है, और ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। अब सेकंड है, एक ओबिचुअरी से क्वेश्चन है। ये अभी राशिद बैराम जी हैं और इनकी अभी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। तो ये किस गेम से रिलेटेड थे? तो ये जो गेम है वो इक्वेस्ट्रियन है, और इक्वेस्ट्रियन को हम हिंदी में बोलते हैं घुड़दौड़ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनको घुड़दौड़ करने का शौक है। और ये जो गेम है काफी रिच जो कैटेगरी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि काफी, अगर आप किसी ऐसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा उनके वीडियोस में। तो ये घुड़दौड़ वाला गेम है जिसमें रेसिंग होती है, और ये उस गेम से रिलेटेड थे। और अगर मैं बोलूं कि घुड़दौड़ जो होता है, ये इंडिया का कोई प्लेयर है जो अभी टोक्यो में गया था? हाँ, फवाद मिर्जा है, जो भी टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे हमारे, उनमें पार्टिसिपेट किया था फवाद मिर्जा। राइट, नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बॉम्ब साइक्लोन है जो भी हिट किया है। ये कहाँ हिट किया है? ये अमेरिका में। अमेरिका में सिटी पूछी जाए तो आपको बता देना है बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क में। बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, राफेल नडाल वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन बन चुके हैं और आगे यही रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी दो प्लेयर और हैं जो नोवाक जोकोविच हैं और रॉजर फेडरर। ये दो प्लेयर और हैं जो इनको कम्पीट कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन शायद कवर भी कराया था, और उसमें यही क्वेश्चन है कि कितने मेडल इनको कितने इन्होंने जो स्लैम है वो जीत लिए हैं। तो इनके पास 21 मेडल हो चुके हैं। ठीक है, जो इन्होंने जीते हैं टोटल 21 है, और इनके नोवाक जोकोविच के पास में 20 हैं। राइट, और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर थे। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में एशले बार्टी थी। राइट, ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर। नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। बाबा इकबाल सिंह किंगरा, ठीक है, ये 95 ईयर्स के थे। ये भी ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, और ये भी इनका देहांत हो चुका है। और रिसेंट में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था। तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे? ये सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और ये शिक्षाविद भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी कुछ काम किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है कि एक फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, इनकी एक स्कीम थी एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। ग्रेटर 50% का मतलब है कि अगर मैं 100 पूरी पॉपुलेशन को ले लूं तो उनमें से 50 मेल्स हो जाएंगी, 50 फीमेल्स हो जाएंगी। तो इनका टारगेट ये था कि 50% वेमेन को क्या करेंगे, ये जो इनको एंटरप्रेन्योर है वो बनाएंगे, बिजनेस की फील्ड में लाएंगे, लीडरशिप देंगे। इनका ये प्लान था। और जो मेटा है, जिसको पहले फेसबुक बोलते थे, तो मेटा का एक इनिशिएटिव था शी मीन्स बिजनेस, मतलब फीमेल के लिए बात हो रही है, शी मीन्स बिजनेस। तो ये भी वही काम कर रहे थे। तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने साथ मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट किया है, और जो स्मॉल बिजनेसेस को 5 लाख वुमेन को क्या करेगा, लीडरशिप देगा। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर थोड़ा सा एक्सेलरेट कराया अपनी जो ये काम करने जा रहे थे। तो इससे काफी अच्छी चीजें हो जाएंगी कि वुमेन्स को ये सारी जो नॉलेज है इनके थ्रू मिल पाएगी, और काफी इससे आपको इम्प्रूवमेंट्स भी देखने मिलेंगे। इनका डेटा
यही कहता है अभी। इसके बाद में भी एक डील हुई थी टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस जमशेदजी टाटा ने शुरू करी थी। आफ्टर 69 ईयर्स ये फिर से टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। इसके लिए इन्होंने अलग कंपनी बनाई थी जिसको बोलते हैं टेलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। अब बात ये आती है, अब इतना बड़ा जो एयर इंडिया के ऊपर एक लोन था, करीबन मुझे डेटा तो नहीं याद आ रहा है, काफी बड़ा लोन था, तो अब इस लोन को इनको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो पैसे देने हैं इनको, तो ये कहाँ से लोन ले रहे हैं? तो एक लिया है इन्होंने एसबीआई से, दूसरा लिया है इन्होंने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा से, और तीसरा लिया है इन्होंने एचडीएफसी से। तो ये 3 बैंक है, ये तीसरा नाम अभी एचडीएफसी का आया है। तो यहाँ से एचडीएफसी जो बैंक है इसका आंसर हो जाएगा। टेलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी वो है जिसको इन्होंने एयर इंडिया को परचेस करने के लिए एक अलग सी कंपनी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करेंगे। इटली के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। खैर प्रेसिडेंट यहाँ पर ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बने हैं फिर से बन गए हैं, ये बने हैं सर्जियो मात्रेला, राइट। और यहाँ की जो पीएम है वो है मारियो ड्रागी। अगर मैं बात करूं G20 समिट कहाँ हुआ था 2021 में, तो वो इटली में हुआ था। G20 2021 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 23 में कहाँ पर होगा? तो हमारे देश प्यारे भारत में होगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज पर मूव करेंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट आप काफी जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इवन मैं अगर बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, और नॉर्थ ईस्ट मेरा अभी गया नहीं, घूमने का बहुत मन होता है। तो जब कभी टाइम मिलेगा तो वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैं जब इस चीज़ के बारे में, हाँ, जब कोई करंट अफेयर पढ़ता हूँ या ये न्यूज़ कवर करता हूँ, तो बात ये है कि यहाँ एक फ्री ट्रेन जो मालगाड़ी बोलते हैं वो भी पहुंची है यहाँ पर। अभी तक मालगाड़ी नहीं जाती थी यहाँ पर। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो है मणिपुर। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह है। यहाँ का जो स्टेशन है वो है काईमाई रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके रानी गेडेलियो के नाम से रख दिया गया था, जो एक ट्राइबल लीडर थी। ट्रेन का जो स्टेशन का नाम है वो काईमाई रेलवे स्टेशन से चेंज करके रानी गेडेलियो रख दिया गया था। और यहाँ पर एक तमेंगलोंग है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, काईमाई रेलवे स्टेशन, मतलब रानी गेडेलियो जो रेलवे स्टेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उसका नाम है तमेंगलोंग। और तमेंगलोंग के ऑरेंज को, संतरे को, अभी जीआई टैग मिला था कुछ ही दिनों पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज पर मूव करेंगे। ओडिशा ओपन, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, एक ही 2 दिन पहले की बात है कि ओडिशा ओपन कहाँ हुआ है। तो ओडिशा ओपन हुआ था कटक में, और इसको जीता है जो फीमेल है वो उन्नति हुडा है, और जो मेल में जिसने जीता है वो है किरण जॉर्ज। तो ये दोनों नेम है, काफी कम उम्र के हैं ये लोग, 14-15 साल के ही हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज है हमारी एंटी लेप्रेसी डे, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको। ये इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी। और इस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, तो ये दिन शहीद दिवस के नाम से भी फेमस है। और वर्ल्ड में जो एंटी लेप्रेसी डे है वो जनवरी का लास्ट संडे सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट संडे इस बार 30 जन को हुआ था, इंटरनेशनल वाला भी, ठीक है। तो दोनों ही इस बार 30 जनवरी को सेलिब्रेट करे गए थे, नेशनल एंटी लेप्रेसी डे एंड इंटरनेशनल, राइट। एक आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, जो पहली आईपीएस, फीमेल आईपीएस थी इंडिया की। तो इन्होंने, ये गवर्नर भी रह चुकी हैं पुडुचेरी की, जिसको पौंडीचेरी भी बोलते हैं हम। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? किरण बेदी ने। और अगर आपसे भी पूछा जाए कि रिसेंट में पुडुचेरी के गवर्नर कौन है, तो वो है तमिलिसाई सौंदरराजन, राइट। और बस ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको लगता है कि हमारी जो न्यूज़ है किसी और को बताना चाहिए तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।